अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बेस जरा कम करें, कौन से रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, तुझको तिलाश शायद किसी बेवफा की है। अहबाब गिरामी, सामेईन व सामेआत, मेरे ज़िम्मे जो उन्वान है कि मुकाम सहाबा रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, मुझे एक तरफ तो फ़ज़ाइल पे किताबुल्लाह की सैकड़ों नहीं हज़ारों आयतें, मुझे कोई आयत ऐसी नहीं मिली जो शान सहाबा पे दलालत न करती हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक भी रिवायत ऐसी नहीं है कि जो मकाम सहाबा बयान न करती। एक लंबा ज़ख़ीरा है। मुझे सिर्फ दो हवाले से बात करनी है कि मेरे महबूब के सहाबा का असल मकाम यह था कि वो गलत को छोड़ के अपने आप को बदलने के लिए महबूब को सुनने आते थे। जिसने अपना मकाम, अपना मौक़िफ़, स्टैंड लेना दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। पहला कदम, किसी भी काम को करने से पहले बंदा 100 मरतबा सोचता रहे, काम नहीं होता। जब स्टेप ले लेता है तो अल्लाह आसानियां कर देता है। बाहर शदीद बारिश है, मुझे सफर पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जब तक मैं सहमा हुआ हूं, डरा हुआ हूं, तो बारिश हल्की भी हो तो मन नहीं करेगा। लेकिन जब निकल पड़ूं और भीग जाऊं तो फिर बारिशें जितनी मर्जी तेज हों, फिर रास्ते की रुकावट नहीं बना करती। चारों तरफ जहालत है, ला इल्मी है, चारों तरफ जबर है, जुल्म और ज्यादतियां हैं। लेकिन उनमें से एक गुलाम उठ के खड़ा होकर स्टैंड ले लेता है कि जो महबूब कहेंगे मैं सुनूंगा, जिसे सुनूंगा उसे मानूंगा, जिसे मानूंगा उसको दिल में जगह दूंगा और अपने अमल से तस्दीक करके दिखाऊंगा। ये मकाम सहाबा अगर आज मुझे और आपको मुयस्सर हो जाए तो यकीन कीजिए सारी दुनिया 8 अरब की आबादी इस 2 अरब कलमा गो लोगों के सामने कुछ भी नहीं है। शर्त क्या है कि वो वाला स्टैंड, वो वाला एक्शन, वो वाली सीरत और जिंदगी, वो तरीका जो मेरे नबी के यारों का था, आज सिर्फ पढ़ाने और सुनने की हद तक नहीं हो, बल्कि करने वाले बन जाएं तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये दुनिया हमारे सामने कुछ भी नहीं है। गुजारिश करूंगा कुछ मिसालों के साथ। मेरे नबी के यारों का सिमा वो दिन था या रात? देखिए, दिन को तो हर कोई सुन लेता है, जीते जागते हैं। ये कोई छोटी बात है कि महबूब सोए हुए हैं, बिस्तर से उठ गए, टटोला है, बिस्तर पे नहीं मिले, और मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तलाश शुरू हो गई है। मां जी ने चिराग नहीं है, इधर उधर हाथ से टटोला है, और हाथ कहां पड़ा है? इस रिवायत को मां जी आयशा ने जिंदगी भर बयान किया है।
हालांकि रात का घर का वाकया है, अंधेरे का है। फरमाती हैं कि मैं अपने महबूब को टटोल रही हूं और मेरा हाथ कहां पड़ता है, आपके दोनों कदमों पर। मुहद्दिसीन ने क्या इस्तिदलाल किया इससे? मकाम सहाबा को समझना हो तो उनके इस अमल को समझिए कि सोते में, जागते में, लेटे में, उठे हुए, बैठे हुए, जिस भी हालत में थे, उन्होंने महबूब को सुना भी, देखा भी, समझा भी, परखा भी, माना भी। कहती हैं कि मेरा हाथ महबूब के दोनों कदमों पे पड़ा। इस्तिदलाल किया मुहद्दिसीन ने कि जितना जिस्म था क़याम की हालत में, जितना फासला कदमों का होता है, अगर महबूब के कदम उतने फासले पे होते सजदे में, तो एक हाथ तो दोनों कदमों पे नहीं पड़ सकता। मतलब यह है कि आपके पांव जुड़े हुए थे, एड़ियां एड़ी से मिली हुई थी, इसलिए सजदे के अंदर सुन्नत तरीका, रात के अंधेरों में मेरे महबूब का अमल दलील बना के 14 सदियां बीत गई। यह रिवायत आज भी बयान हो रही है, पढ़ी भी जा रही है, लिखी भी जा रही है, सुनाई भी जा रही है और इस पे अमल भी किया जा रहा है। अगर यह रात के उस पल में, नींद के आलम में जाग करके पूरे होशो हवास से ये सारा सीन देखने के बाद अगर रोक लिया जाता, बयान न किया जाता, तो आज इस सुन्नत से हम महरूम होते। दूसरा, एक बच्चा है, मुझे जैसे अपने बच्चों पे तरस आता है, ये अपने ही बच्चे हैं, तो सच्ची बात है कि दिल बड़ा आज ना कुछ बोझल हुआ कि हम नजर सानी करें रात के इन प्रोग्रामों पे, बिलखुसूस मदारस वालों पे। पूरी दुनिया शेख साहब को बुला बुला के सुने और शेख साहब फिर दीगर उलमा को बुलाएं तो मुझे समझ नहीं आती। जनाब मुसअब इब्न उमैर को तश्कील देके महबूब ने जब मदीने भेजा था तो जितने मसले मसाइल थे सारे उन्हीं से पूछे जाते थे। अल्लाह करे कि वो सुन्नत लौटे कि हर इलाके का खतीब अपने इलाके में आल इन आल हो, कुल फिल कुल हो। निकाह उन्हीं से, तलाकों के मसले उन्हीं से, फतवे उन्हीं से, इलाके भर के प्रोग्राम। जैसे थाना नहीं होता, कोई मुजरम पकड़े हो, कहते हैं जी साडा एरिया नहीं है, साफ जवाब दे देते हैं। कोई मुझसे टाइम मांगे और मैं कहूं जी मेरा वो एरिया नहीं है, शेख साहब का एरिया है। कराची वाले यहां आ रहे हैं, यहां वाले कराची जा रहे हैं, शेख साहब पता नहीं कहां कहां दौड़ लगाते हैं और हमें पता नहीं कहां कहां जाना पड़ता है। अल्लाह करे वो मकाम सहाबा, उनकी तरीकत, उनकी शरीयत, उनका अंदाज, उनकी तश्कील, उनकी मोहब्बत वो मिले और जितने प्रोग्राम हैं इशा से पहले पहले मुकम्मल हो जाएं ताकि उस हदीस पे भी अमल हो जाए, काना यकरहुन नौम क़ब्ल अल इशाई वल हदीस बादा। आप इशा के बाद हदीस बयान करने को मुनासिब नहीं समझते। अच्छा यार इन्हों दोनों की सजा है, बाद हो इन्होंने भी कि गन पॉइंट से तकरीर कराउंड है जी मेरे को, मैंने देखा ही नहीं। बेटा यहाँ आगे होके बैठे, कुछ नहीं होता, बैठे शाबाश बैठे, तो यदा मूँह ना ठानू कर लो, मैनू इदा ही लगता मेरे तो कराउंड है। अल्लाह अकबर। छोटा सा बच्चा है और इसकी तरबियत का वक़्त ना बाप को मिला है ना मां को मिला है। हिजरत का फैसला कर लिया गया है, एक मुकाम पे आके मियां बीवी और बेटा तीनों मिले, कौम ने देख लिया, पीछे पड़ी, लड़के वाले भी आ गए, लड़की वाले भी आ गए और कहने लगे कि अबू सलमा एक बात बता, मदीने जाने लगे? कहा जी। हिजरत करने लगे हो? जी। मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हम सब की मोहब्बत पे गालिब आ गई है? कहा जी।
कहा खुद जाओ, फिर हमारी बेटी को लेके ना जाओ। सर जी किते घर वाले होए होण नाराज ते बुढ़ी नूं लैके किते 1.5 मरले दे मकान लई ठीक मोड़ भजन की कोशिश करो तो लारी अड्डे ते सौहरे आण के बुढ़ी खो लैन ते मापे आण के मुंडा खो लैन ते फिर तेनों कहण जा काम दे जिथे जाना ही, ते फिर पैर पुट्टी ते मैं वेखूं किदां पुटींदे ने। किस्सा बयान करना और है, किस्सा होना और है। खबर पढ़ना बड़ी आसान है, खबर बनना मुश्किल है। बीवी वालों ने बीवी छीन ली और बीवी के पास जो बच्चा था वो अबू सलामा के खानदान वालों ने छीन लिया कि ये तो साड़ी नस्ल है ना, इनू तो असी नहीं उधर तेरे अल पाना। सोचिए अबू सलामा कितने बोझल कदमों से गए होंगे। 456 किलोमीटर सफर, मौजूदा 420 किलोमीटर मोटरवे का रास्ता, पहुंचते पहुंचते मदीने थकन हो जाती है। पहुंचे 1 साल बच्चा मां से भी जुदा, बाप से भी जुदा। खैर हालात के साथ मदीने पहुंचा। अब्बू अल्लाह को प्यारे हो गए और ये बच्चा मेरे पैगंबर के दस्तरखान पे बैठा है। ते हाल की है, मकाम सहाबा पढ़ना है तो कभी इस बच्चे के मकाम को पढ़िएगा, इसका स्टैंड देखिएगा, बिल्कुल छोटा है। एक सहन में, एक तश्तरी में खाना लगा है। इसने जल्दी से बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े बाएं हाथ से खाना शुरू कर दिया। यहां से उठा, वहां से उठा, औथू उठा। जरदा मतंजन पकिया होवे ते अनवा अनवा दे विच मेवा जात पए होण तो दिल ते करदा ना भी आ भी चुक के इधर नूं रेड़ लवां ते आ भी कर लां ते आ भी कर लां, ते भुख भी लगी होवे ते मत देण वाला किते अब्बा ना होवे, किते मां लब्भी ना होवे, ते दादकियां ने ताने दिते होण तेरा प्यो चंगा नहीं निकलिया, ना फरमानियां करके टुर गया, ते मां दे भी ताने मिले, ते इदां दे हालात च पलिया बच्चा। ते महबूब कहण या गुलाम, ओ मेरे बेटे, या गुलाम सम्मिल्ला, जिस कंपनी की चीज हो ना उसका नाम शो करना जरूरी होता है। जानी साउंड है ना जी, मूवी वाले यजदानी ते गनमैन दारुल हदीस अल जामियातुल कमालिया। मोबाइल जिस कंपनी का हो नाम लेते हो कि नहीं? मेरे को फलां कंपनी दा। शेख साहब नूं पूछिए गड्डी केड़ी रखी जे, दसणगे। ते जिस कंपनी दा खाइए ना फिर ओदा नां ते लईदा है ना। सम्मिल्ला, वजूद अल्लाह का, जुबान दी हुई अल्लाह की, हाथ दिए हुए अल्लाह के, खाना दिया हुआ रब का। सम्मिल्ला, बोल और कह के बिस्मिल्ला, पहले मोर लगा फिर खाना खा। अच्छा ये छोटा सा बच्चा है, वो तो उदों सिख गया तो उन्हें पूरी जिंदगी जब तक जिंदा रहा रिवायत बयान की है, तो असी सिखा नूं भजा लिया। इस तो पहले मेरा नाथा सिंह प्रोग्राम से, मैं क्या बाबा नाथा सिंह नूं कोई जानदा? कहंदे जी नहीं। भजाते असी, सिख भजा दिते, हिंदू भजा दिते, असी कायम दायम हो गए, मदरसे बना ले। 60 70 साल जिन्नू मिला ना, बाबा कहंदा मैं बाबे मुहम्मद साहब नूं बहुत सुनिया, ते खाना खाण तो पहले बिस्मिल्ला याद नहीं रही। सच्ची गल, ये मकामे सहाबा रात 12 बजे भी सुनने को तैयार, मगर उन सहाबा का मुकाम क्या था, स्टैंड क्या था, तरीका कार क्या था, उसको देखने को तैयार कोई नहीं। मेरे महबूब ने दूसरा ऑर्डर दिया, मेरे बेटे कुल बे यमीन एक सज्जे नाल खा। मेरी अपनी तहजीब है, मेरा अपना तमद्दुन है। शेख दर्द रो रहे थे, अंग्रेज ये कर गया, अंग्रेज वो कर गया। उन्हें की करना सी साडा, असी आप ही करवाया सारा कुछ। ओदियां इन्नियां हिम्मतां कि साडे नाल इवें करदा। असी सद सद के किया है। जनाब सुनिए, आज PhD करके, MPhil करके, मास्टर की डिग्रियां लेके
इल्म की कमी कोई नहीं है, तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इल्म से अबू जहल की जिहालत नहीं जाती। चलो मेरे साथ दुनिया की पढ़ी लिखी 10 टॉपर यूनिवर्सिटियों में जिसको भी देखोगे बाएं हाथ से बतौर फैशन पी रहा होगा। चलो शादी आलू में, दायां हाथ रोटी के लिए, बायां, मैं नहीं कहता हम वजन के लिए, समझ तो आ गई होनी, इस्तंजे के लिए। और वो जो हाथ वहां इस्तेमाल हुआ है उसे रोटी में लगाते हुए बंदा अच्छा नहीं लगता। बच्चे को समझ आ गई। तीसरी बात, वकुल मिम्मा यलीक, बेटा जड़ा अपने हल होवे वो खाईदा। इस बच्चे को इतनी समझ आई कि ये जुमले याद कर लिए, उस पे अमल भी सारी जिंदगी किया, और जब तक जिंदा रहा बयान करता रहा। ये इस 3 कामों की सनद बन गया, दलील बन गया, और सोहबत का हक अदा कर दिया। लोगों इनसे ताबेईन ने, तबा ताबेईन ने, मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में रिवायत लिखी। 1456 बरस बीत गए और आज उसको हम यहां बैठ के कौड़े से आल के, पता नहीं कूड़े से आल केड़ा है जी, कौड़े से आल में मिठे महबूब मदनी पैगंबर की उस बात का तज़करा जिसे एक सहाबी ने स्टैंड लेके छोटे से बच्चे ने सोहबत का असर दिखाया, वो भूल नहीं पाया। हम याद कर रहे हैं, ये उनका मकाम था कि वो दीन की सनत है। शेख साहब, ये रिवायत बयान हुई, हमारी एक तरबियती नशिस्त थी और उसमें बड़े बड़े माशाल्लाह लोग बैठे थे, पोश एरिया था। जे आंडी जे नींदर ते हाले भी उही जा सकते हो, जे नहीं आउन डई तो फिर तवज्जो दे आ जाए। यकीन करें, मैंने खाने के आदाब पे बड़ा गहरा सा दरस दिया, डूंगा जिन्हों कहते, जिमें डूंगा बूंगा, बड़ा डूंगा जिहा इलाका ना, जांदियां झट लगता है, बिल्कुल ऐसे। और बड़ा समझाया कि बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना है, आदाब में शामिल है दाएं हाथ से खाना है, और यह भी अदब में शामिल है कि अपनी तरफ से खाना है। नसीबों का युसीबों का वलो कान तहतल जबलैन, ये शेर भी था बीच में। तेरा नसीब तेनू मिल के रहेगा भावें 17 पहाड़ों के थले नमक क्यों ना दबिया होवे खियोड़े च, उथों डले निकलणगे, बम ब्लास्ट होणगे, तेरे इलाके में पहुंचेंगे, थैलियां बनेंगी, पैक होगा, आटे में डलेगा, तेरे हिस्से की रोटी में जितना है वो तेरा नसीब बन के तेरे मुंह का लुकमा बन जाएगा। वमा ला नसीबों का ला युसीबुक, जो तेरा नसीब नहीं हो नहीं तेनू लबना। वलौ कान तहत शफतैन, अगरचे होंठों में क्या मुंह में क्यों नहीं आ जाए। खैर, तकरीर करके फारग होया, उन्होंने ऐलान करता जी 5-5 दियां टोलियां बना लो, परात एक एक ते बह जाओ। बंदे बह गए, अंदरों उठ के जल्दी जल्दी बाहर। अल्लाह अकबर। सज्जे पासे जिहड़ा गेट सी उथों मैं लंघना सी ते परात ते नज़र पई, ते हुण पाउण वाले नूं तो नहीं ना पता हुंदा, उन्हें तो भर जल्दी जल्दी पाई जाना। वो बोटियां एक पासे परात च बहुतियां पै गईयां, ते दरस भी ताज़ा ताज़ा सुनिया सी भी अपने अल्लू खाना है, तो ये तो माल सारा बोटियां ला उधर पै गया। तो नाल वालियां नूं कहंदा है, ये ने प्रोफैसर साहब, उन्होंने माशाअल्लाह माड़ी जी अख तां चुकी, तो इन्हें खब्बे हथ नाल परात इदां घुमा के, मैं वेखण डिया परात घुमा के बोटियां अपने अल। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। मकामे सहाबा सुनते सुनते जिंदगियां बीत गई, लेकिन एक छोटे से बच्चे का किरदार भी आज तक हम जो वो निभा गया है वो कर नहीं सके। हम अपने बच्चों को नहीं बता सके कि दाएं हाथ से खाते हैं, हम अपने बड़ों को नहीं समझा सके कि अपने करीब से खाते हैं, हम ये नहीं पढ़ा सके कि बिस्मिल्लाह पढ़ के खाते हैं। बाकी तो दूर दी गल, अगे टुरिए। एक और सहाबी हैं, मेरे महबूब की गोद में बैठे हैं, मेरे नबी की गोद में बैठे हैं।
नाम है हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु, अहले बैत के अजीम तरीन फर्दों में से एक फर्द। और मेरे महबूब इन्हें गोद में पता है कैसे बिठाते थे? कदी किसी नाने नू अपना ना दोता गोद च बिठाए वेख्या जे मुंह दूजे पासे होएगा, सीना ओदी कमर अपने सीने नाल ला के ते महबूब ऐदां सीने ते हथ रख के ते ठोडी करके ना इस तरह सिर दे उत्ते ते खुशबू महसूस करते होंदे सी ते कहिंदे सी पुत्र तेरे चों ना मैनू नियाज बो दी खुशबू होंदी है, तू मेरी नियाज बो है। समझते हो नियाज बो? वेखी जे यार बबरी नहीं सी हुंदी, या बब्बर खाई की ना रखिया जे। अब मैं हुण आया तो इत्थे रस्ते च लिखिया सी बब्बर है, बब्बर ते बबरी, बब्बर खाई। ये जामन कलर के फूल, पत्ते खुशबूदार, रिहाना रिहान मेरे नबी के फूल पैगंबर ने गोद में बिठा के प्यार और मोहब्बत से, ये है मकाम सहाबा। समझना हो तो तुझे समझ आ जाए, ये भी एक मकाम है। कभी इस हवाले से भी देख कि उनकी जिंदगियां समेना सुनती थी तो फिर भूलती नहीं थी। तवज्जो, समझदारी, अकलमंदी, दानाई, लेते अमल करते, पढ़ते, याद करते, पूरी जिंदगी बयान करते रहते और मेरे महबूब के कौल फेल अमल की सनद बन के, दलील बन के, रावी बन के उम्मत को दे गए और आज उम्मत उस पे कायम है। क्या सिखाया? कहा बेटे इज़ा फरगत मिन किराअतिक, वितर जब पढ़े, फातिहा पढ़ ले, सूरत मिला ले, तो फिर तूने ये कहना है। किताबुत तौहीद में अल्लामा इब्ने मंदा ने तज़किरा करा, आपने कहना है अल्लाहुम्मा हदिनी फी मन हदैत व आफिनी फी मन आफैत। ये जो कुनूत की दुआ याद करके बैठे हो ना, सारी दुनिया ने ठुकरा दी थी, अल्लाह ने शरफ बख्शा अहलुल हदीस को कि उम्र की तरफ नहीं देखा। लोगों ने कहा उम्र 4 साल है, एतमाद नहीं, काबिले एतबार नहीं। मुकामे सहाबा पे सारी जिंदगी तकरीरें करते गुजर गई, मगर आलिम को इतनी नसीब ना हुआ। मैंने 100 मौलवियों को टेस्टर लगाया पिछले सालों में कि कुनूत केड़ी आउंदी है। वैसे भी अल्लाह का शुक्र है, पता 1 मिनट च लग जाता। जो भी कोई इंटरव्यू आता ना जी, सानू रख लो तो पूछिए मसलक की है, तो पता जवाब की देंगे ने? रोटी रोजी लिए एक ही नहीं जी, साडा कोई मसलक नहीं, इस्लाम नाल ताल्लुक है। जब इंटरव्यू हुए ना हमारे भी पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो दाखिल होते हुए मेरे से पहले 5 लड़कों से उन्होंने पूछा मसलक की है, वो कहन जी इस्लाम ही है। डॉक्टर साहब ने पता नहीं उदों पूछया कि नहीं पूछया, बहरहाल जांदे मैनू भी पहला सवाल मसलक की है। मैं कहा जी असी किताबो सुन्नत नूं जिस तरीके नाल दीन नूं फॉलो करीदा ना, तो लोकी उन्होंने वहाबी कहंदे ने। हम शरीयत को जैसे फॉलो करते हैं ना, उस स्टाइल को लोग वहाबी कहते हैं। अच्छा, एंड ते आखिरी 45 मिनट दे वक्फियां च आखिरी सवाल यह सी, गेट ते भेज के कहंदे वापस आ, जे असी तेनों प्रोफैसर ला दिता तू तो सारे कुड़ियां मुंडे वहाबी कर देगा। मैं कहा जी अच्छा, 45 मिनट च इन्नी गल समझ आ गई? कहंदे जी। मैं आख्या जी मेरी कौम एडी कमली नहीं हैगी, ये तो रेहड़ी ते लगा सौदा ते बुढ़ी अम्मी ते एक अख है ही नहीं ते दूजी दी नज़र कमज़ोर ते वह भी बताऊँ वेख वेख के लैंदी है, काना कुका ना होवे। सौदा लावांगा होया खालस तो ले जाना इंसानी मजबूरी है। अगर हुआ 2 नंबर, अगर हुआ काना या कुका या कुछ और, फिर लोग बताऊँ नहीं लेंदे ना, मैनू की लेना। मेरे दोस्त ये दीन है, तेरे नबी के यारों ने सच्चा दीन लिया, एक एक अदा को लिया। जो पैगंबर ने दिल से दिया उनका मुकाम यह है कि उन्होंने दिल से लिया। जाओ 1.25 लाख सहाबा और सहाबियात ने मेरे पैगंबर के पीछे नमाजें पढ़ी हैं। आपने नीयत को क्या कहा कि दिल का, इसका मुकाम दिल है। 4 रकत वाली भी नमाज थी, 3 वाली भी थी, 2 वाली भी थी।
एक तो सिहाबी लिया दो ना, पूरी दुनिया के लोग मिलके कि किसी सिहाबी ने अपने कोलों नीयत बना के ते पेश की होवे कि रसूल दिल च ए कहंदे होण, नहीं मिली। यह है मकाम सिहाबा, अपनी तरफ से दीन नहीं बनाया जाएगा। एक और मिसाल जनाब अली अल मुर्तजा है रदी अल्लाह ताला अन्हु। मुकाम देखना है तो यह अंदाज देख। दो सिहाबी ऐसे हैं कि जिन्होंने स्टेट को संभालते ही सल्तनत की कुर्सी पे बैठ के सबसे पहला काम जो किया था वो पानी का लोटा मंगवा के वुजू किया। रिवायत मौजूद है, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अकामुस्सलाह, जिस तरबियत में पले थे कि जब हम इनको हुकूमत दे दें, ये गुर्बत को, करप्शन को, दीगर मसले और मसाइल को सबसे पहले हैंडल नहीं करेंगे, सबसे पहले नमाज की इकामत। जनाब अली अल मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु और जनाब उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कुर्सी पे बैठ के वुजू करके कौम को दिखाया है। रिवायतें मौजूद हैं। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु पांव में मोजे पहने, मसा करने लगे ना, तो अजीब और कमाल का उसूल बताया जो उस दिन से खड़ा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक खड़ा रहेगा। मकामे सिहाबा, सिहाबा कहां खड़े हुए, कैसे खड़े हुए, क्या स्टैंड लिया। कहने लगे लौ कान दीन बिर्राई, अगर दीन सोच, फिक्र, राय, समझ और फिका का नाम होता। आज अली का दिल कर रहा है, अली की समझ कह रही है, अली की जो है वो फकाहत कह रही है, अली का नजरिया कह रहा है, अली की आंख कहती है, अली का दिमाग कहता है कि ए पैर ते थल्लों लिबड़ देने तो जराबां भावें जिन्नियां मर्जी कालियां पा के आईदा ना, मसीतों कुछ ना कुछ लग जाता है। बच गया है जी, तो कहते कि थलवा पासा बहुता लिबड़दा है, गर्दो गुबार तो नीचे लगती है। तो मैं मसा ऐसे करना चाहता था, अली मसा करता तो नीचे करता। अकल कहती है मसा नीचे करो, दाग कहते हैं मसा नीचे करो, लेकिन दीन तो मेरे नबी की बात का नाम है, अमल का नाम है, और मेरे महबूब ने तो मौजू पे मसा किया है ऊपर से। लिहाजा अली संभाल के रख अपनी अकलें, दीन नबी के कौल फेल अमल का नाम है, लिहाजा मसा तुझे भी ऊपर ही करना पड़ेगा। दिल के मामले दिल में रखे, नीयत भी अपनी मर्जी से कोई नहीं बनाई किसी एक भी सिहाबी ने। जे बनाई है तो मैनू कढ़ के विखा दो। एक मेरे बेचारे वीरे नू थोड़ा जिहा जोश आया, उन्हें भाभी मौलवियां का जवाब देने लई ना नीयत इमाम शाफी का एक कौल कढ़ के कि नमाज शुरू करने तो पहले आ कहिंदा सी, ते मेरा तो सिर्फ इन्ना की सी कि वीरिया जेड़े 4 रकात 3 रकात 2 रकात कहिंदे, जे ये कि तू लभ दो ना अपने इमामा तू, तो चलो असी भी किसी दिन खलो के कहीए कि उन्हां वाली गल ते असी भी कर लेने, लेकिन नहीं मिला। दिल के मामले भी उन्होंने अपनी तरफ से वो नहीं लेके आए। आओ सही बुखारी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उन्हां कोलों ते इन्नी भी गल नहीं रही, रसूल सल्लम ना अल्लाह अकबर कह के ते फातिहा पढ़न तो पहले ना चुप हो जाते सी। सहाबा ने पूछ लिया, महबूब माज़ा तकूलु फी सुकूतिक, आ जिहड़ा झटक चुप रहिंदे जे इहदे च तुसीं की पढ़दे हो, इहदे च की पढ़दे हो। उन्होंने चुप से भी सबक सीखा, पूछ लिया, राय नहीं, कियास नहीं, ख्यालात नहीं, अंदाजे नहीं, तखमीने नहीं, बल्कि दलील मांगी। पैगंबर जब खामोश होते हैं क्या कहते हैं? आपने क्या कहा? अल्लाहुम्मा बाइद बैनी। ये जो रिवायत है ना, ये जो दुआ है, ये मेरे पैगंबर के सुकूत के टाइम में पूछी गई बात है। ये था उनका स्टैंड। वो आपकी खामोशियों से भी सबक लेते थे, रात के अंधेरों से भी सबक लेते थे, वो दिन के उजालों को भी नोट कर लेते थे। वो कोई पल जो है उसे जाये नहीं होने देते थे। जो जो उन्होंने सुना, याद किया, सीखा, अमल किया, लिख सकते थे तो लिख लिया, बयान करते रहे। हत्ता कि आज पूरा दीन मुल्हिदीन की पूरी कोशिशों के बावजूद, धोखों के बावजूद,
नकब जनियों के बावजूद, तशकीक के बावजूद कि 250 साल बाद लिखी गई। हमने कहा जनाब किसी दिन साडे नाल झट बह के ये तो विखाओ ना भी ये 250 साल बाद आई किद्दां है, ते असीं तुहानूं डेली लिखदिआं होइआं विखावांगे। पर दूजियां दा शिकवा की करिए, अपने नहीं विच मान। बेली टक्कर गए, कहिंदे जी सानूं बिदतां दीआं गल्लां ना दस्सिया करो, कुरान तो फिर सारा ही बिदत है। महबूब लिख के तो नहीं दे के गए, किसी ने ही लिखिया ना, बिदत हो गई, लिखना बिदत। मैं क्या शाबाशी। कहन लगे जी जबरां ज़ेरां भी बिदत। क्या बड़ी गल है यार, ये किहड़े मदरसे चों पढ़ के आए हो, मैनूं भी दसो, मैं भी दाखला लवां उत्थे इदां दीयां गल्लां ते पढ़िए जाके। कुरान के भी खिलाफ शक, सुन्नत के भी खिलाफ शक, महबूब के भी खिलाफ तशकीक। बुखारी पढ़ानी है तो पहले ये बताना है इस हदीस का रद्द क्या है, इसका जवाब क्या है, ये आ जाए तो रिजेक्ट कैसे करनी है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह को किसी उम्मती को जितवाना कैसे है, पैगंबर को और हदीस को हराना कैसे है। मैं कहा यार इदां दे कोई दाखले सानू भी लेने चाहिए। वैसे मेरे नाल है जे ते एक गल दसां, कहन लगे आ जबरां ज़ेरां जिन्नियां भी ने ना ये बिदत ने, ये पहले नहीं सी। मैं क्या मौलाना जरा 2 मिनट मेरे ना सफ़र करो, मेरी एडी कोई तलावत तलूवत तो अच्छी कोई नहीं, ते लेकिन मैं कारियां नाल प्यार बड़ा करना और दिलों करना और अल्लाह लई करना। एक मैनूं गल दसो, जदों जिबरील अमीन आए सी ते उन्हां ने जिहड़ी पहली वही लैके आए सी, उत्थे लोहे महफूज च जबरां ज़ेरां कोई नहीं सी लगियां। कहंदे जी नहीं। मैं क्या बैतुल इज़्ज़ा, कहंदे नहीं। मैं क्या जिबरील अमीन ने जिहड़ा पहला वो पढ़ियां सी 5 आयतां, कहंदे उत्ते कोई जबरां ज़ेरां नहीं सी। मैं जिहड़ियां महबूब ने पढ़ियां, कहंदे कोई भी नहीं सी। मैं क्या वो पढ़िया की सी, ते जल्दी नाल कहंदा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। मैं क्या वो उन्होंने इवें ही पढ़िया सी, कहंदे हाँ इवें ही पढ़िया सी। तो मैं क्या जे जबरां ज़ेरां कोई नहीं सी ते उन्होंने उकरा क्यों नहीं पढ़िया? नहीं समझ आई। अकरा क्यों नहीं पढ़िया? हमजे पे जबर क्यों नहीं, पेश क्यों नहीं, जेर ही क्यों पढ़ी? अगर जेर थी नहीं तो पढ़ी कैसे? जे जजम नहीं सी तो काफ नूं किदां जजम नाल पढ़िया, ते रे ते जबर किदां आ गई, ते इहनूं पुर किदां पढ़िया सी? मैं क्या मैनूं तो नहीं पुर करना आउंदा, आप ही करो। अगे फिर इनू अकराओ क्यों नहीं पढ़ लिया? अकराओ क्यों नहीं पढ़ लिया? माना तो बनता है कि नहीं बनता? इकरा ही क्यों है? फिर चुप कहता है। मैं क्या हाँ जी, ये जिबरील अमीन जिहड़ी भी ऐत लैके आए ने जबरां ज़ेरां पेशां शद्दां मद्दां जज़मां नाल आईयां ही। कहंदा जी वो किदां? समझ नहीं आई। फिर भी मैं क्या आउणी भी नहीं। वो बाबा जी ने एक नज़म च समझाया सी इदां दे लोकां नूं। वो एक बजुर्गों को वाहवा गैब शैब सी, उरलियां परलियां दसदे सी बेड़ा तेड़ा ताड़न दा। तो बीबी ने सेवियां पकाइयां, तो फिक्कियां उदों सेवियां होंदियां सी, मिठा थल्ले पाता, उत्ते सेवियां उत्ते घ्यो, 2 लुकमे लाए तो फिक्कियां निकलियां। तो कहन लगा बाजी नूं ना मिठे पाउण दा चेता भुल गया। फड़ी जुत्ती 2 मारियां सिर च, तो कहन लगी उठ गैब दियां खबरां देण वालिया, जिन्हों इन्ना पता नहीं भी मिठा थल्ले पिया ही। मकामे सिहाबा जिस भी उम्र के हिस्से में थे, अल्हम्दुलिल्लाह जो उन्होंने बयान करा, मुखलिस होके अमल करा, दुनिया तक पहुंचाया, हमने लिया भी है, पढ़ाया भी है, पढ़ा भी है, अमल भी करा है। कुछ बेचारियां नूं यह लगा जी सिहाबी दी उम्र तो चलो ठीक है, लेकिन समझदार कौन सी? केड़े भला? इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कहते जी ये वेख के सिर्फ बयान कर देंगे सी, महबूब जिस हैत में पेशाब करने बैठते थे वैसे बैठ जाते थे, लेकिन समझ कोई नहीं सी। इस वजह तो इन्हां जड़ियां रवायतां बयान कीतियां ने ना रफुल यदैन वालियां कि काना यरफउ यदैहि हदवा मनकिबैहि औ इला शहमति उज़ुनैहि। वेख्या ते हथ चुके कि नहीं चुके? चुक के विखाए, स्टाइल दसे, हाथ बन के दिखाए, नमाज पढ़ के दिखाई, सजदे करके दिखाए। जाओ पूरे दीन में एक भी अमल ऐसा ले आओ जिसमें सहाबी की सनद नहीं है, रिवायत नहीं है। ये दीन के रावी, ये सुन के बयान करने वाले, ये देख के कैफ और हालत को, अदा को मूवियों की तरह
कंट्रोल करके तस्वीर और तस्वुर और इमेज बना के देने वाले, एक एक हरकत को नकल करने वाले, अमल करके पेश करने वाले, तस्दीक करके दुनिया तक पहुंचाने वाले, वो मेरे मुस्तफा का फरमान नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन समिअ मकालती फहफ़िज़हा फवआहा सुम्मा अद्दाहा कमा समिअहा। ये मेरे नबी के एक एक यार सुफ़े में आए हैं या नहीं आए, लेकिन अमल करके दिखाया है। एक होर वीरा आ गया तो वाह वाह, जिमें हुण तुसीं मैनूं कई गुस्से नाल वेखण डे हो ना, भी ये कह के तो फिर अद्धा घंटा कट गया ते आण के कहण लगा अल्लाह दे रसूल सल्लम मेरा भी दिल करदा जन्नत च जावां ते मैनूं कोई नसीहत कर दो। ते आपने कहा जन्नत च जाना ही ये ब्रैकेट वालियां गल्लां ने कुछ विच जी, ते क्या ला तगज़ब, गुस्सा ना करया कर। इस सहाबी का बायोडेटा कढ़ के देखो, पूरी जिंदगी सहाबा लिखते हैं कि फिर असीं इहनूं कदी गुस्सा करदिआं नहीं वेखिया। ते इत्थे मेरा टाइम माड़ा जिहा अगे पिछे कर दो ना, मेरे मत्थे ते तेवर आउणगे, हैं वारी मेरी सी दे किसी होर नूं दित्ती है। अच्छा इन्हां ने इस दफा जलसे ते मैनूं खाना ही नहीं पूछया, आए हुण चौल लैण। इस गल तो भी गुस्से हो जाते हैं कि प्रोफैसर ने जांदियां साडे नाल सीधे मूँह सलाम नहीं लिया, तो कई बेचारे हाले आई दा नहीं तो पहले आउंदियां सल्फी हो जाए। मैं क्या यार भुखे पेट सल्फियां चंगियां लगदियां, वो जेड़े कम आया कोई तकरीर कर लैन दो, कोई जांदियां, लेकिन नहीं अपनी अपनी सोचे, अपनी अपनी फिक्रे। लेकिन मेरे नबी के यार एक और आया, कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लम नसीहत फरमाइए। बकरियां चारदा ही आ गया, कपड़ियां च उदा ही शायद स्मेल आउंदी। महबूब वैसे भी पहचान लेते थे, फेस रीडिंग के इमाम थे। ते आपने कोई दूजी गल नहीं की, क्या ला तसुब्बन्ना अहदा, किसी को गाल नहीं हो कढ़नी। सहाबी कहते हैं कि पूरी जिंदगी फिर मैंने जानवर, इंसान तो इंसान, किसी जानवर को भी गाली नहीं दी है। अच्छा इतने पूरी मजलिस च जिन्ने आपां बैठे हैं, कोई है वीरा जिहड़ा कहे कि मैं जिंदगी च कदी गाल नहीं कढ़ी? अगले दिन असी 5-7 खतीब बैठे सा, मैं पूछा यार कदी गाल ना वाई होए? कहंदा सर जी निकल ही जाती धक्के नाल, की करिए हुण, एडियां भी सफाइयां कादियां हो गई जी। ते जेड़ा कहे ना नहीं कढ़ी, ओनू जाके जरा ओदी बुढ़ी नू पुछया जा। मेरे वीर, उनका मकाम वाकई ऐसा था जिससे रोक दिया फिर रुक गए। यही इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको कहते हैं ना गैर फकीह, वो जी नहीं लेंगे हम रिवायत, गैर फकीह हैं। मेरे महबूब ने हाथ कंधे पे रखा, इब्ने उमर जरा मेरे साथ आओ। कहा ये जो 3 गेट है ना, पहला बाबे बकी, अगला बाबे जिब्रील, अगला बाबुन निसा, आज भी उसका वही नाम है। 3 गेट थे मस्जिद नबी के। आपने कहा जेड़ा पिछले वाला गेट है, अगर असी इनू औरतां लई खास कर दईए तो की ख्याल है? सिर्फ इतना बोला है, सिर्फ इतना। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तर्जमे में, तर्जमे तो मुराद उन्होंने जिंदगी के अहवाल च गल लिखी है कि कहते ने फिर पूरी जिंदगी इब्ने उमर उस तो बाद उस दरवाजे चों नहीं लंघे, क्योंकि वह दरवाज़ा औरतों का है तो मैं मर्द हाँ। इतने समझदार, इतने दाना, इतने अकलमंद। ते असी माशाअल्लाह चंगे भले सियाणे बयाने कालजां दे बूहे अगे दुकानां लै लईदियां। एक बेचारा कोचा ना अगले दिन म्यूनसिपल कॉलेज, एक लड़कियां दा डिग्री कॉलेज, ते उहदे अगे गड्डी ला के खड़ा, ते उत्थे जंप जिहा ते रश बनिया। मैं भी गड्डी साइड ते कीती। मैं कहा कोचा इत्थे क्यों लाई हो गड्डी? कहता इधर हमारा सौदा बहुत बिकता है। मैं क्या इत्थे ना बंदा ना बंदे दी जात। जे मैं सज्जे पासे मुड़ के वेख्या तो सामने कॉलेज का मेन गेट, तो कुड़ियां छुड़ियां लंघण दियां, असीं ते शुफ शाफ लई ते दीदार लई ते वस लगे, ते जवानां दा ते बाकियां दा सारियां दा हाल कॉलेजां स्कूलां अगे यही कुछ है, मदरसे आगे होर की है। जाओ रब के लिए समझो, मुकामे सहाबा को समझना है, उनकी इज्जत, उनकी जवानी, उनकी गैरत, उनकी दनाई, अकलमंदी, उनका फहम, उनकी बसीरत, उनका इल्म, उनका नॉलेज, पैगंबर की हया और वफा। मेरे मुस्तफा की जुबान से जो बात निकल गई, फिर चूंकि चुनाचे अगरचे मगरचे नहीं है।
इधर पर्दे की आयत उतरी, उधर पूरी रात मदीना जाग रहा है। ये है मुकाम सहाबा और सहाबियात। थोड़ियां तो फिर भी माड़ियां मोटियां को झटके आउण डे सी ना, किसे एक घर च भी नींद नहीं आई। सारियां ने सूई फड़ी है। तो मदीने च यमन तो कपड़ा आंदा सी, तो यमन जान लग्या तो आउण लग्या महीना तो पक्का पै गया ना। किसी भी औरत ने बहाना नहीं बनाया कि महबूब असी यूनीफॉर्म ला दी दी ना, 1.5 महीना बच्चे पा के नहीं आते जी, वो आई नहीं, रंग नहीं लब्बा, आ मसला है, ओ मसला है, फलान है। लेकिन एक रात भी नहीं, मदीने की जितनी चादरें, जितने कपड़े, जितने पारचे हैं, कैंचियां चल गई हैं, फाड़ दिया गया, टुकड़े कर दिए गए, सुइयों में धागे पड़ गए, सिलाइयां शुरू हो गई। सारी रात चिराग जलते रहे। महबूब ने मना किया हुआ था कि चिराग जला के नहीं सोना। आज तक मदीने में चिरागा नहीं हुई। पता करो क्या हुआ है। जब रावी खबर लेके आया, बताया महबूब जो आयत उतरी है पर्दे की, औरतें अपनी चादरें तैयार कर रही हैं कि फजर की नमाज पर्दे के साथ पढ़नी है। पता है सुबह की रिवायत में क्या बयान किया रावी ने? कहता है कि औरतें जब आई ना, पहले तो रंग, शक्ल, सूरत, कलर वाजे होता था, फिर जब सबके ऊपर पर्दा, और वो भी सुबह अंधेरे में, कअन्नहुन्न गराबी बसूद, यूं लगता था कि मदीने के अंदर आज सारे तरफ काले कव्वे ही उतरे हुए हैं, कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा था। और इधर मौलवी साहब अच्छे खासे फकीह और मुनाजिर होते हैं, समझदार होते हैं। उन्होंने कहिए ना, वो यार बीबियां आउण दिया करो मसीते, नहीं हराम है। बल्कि एक मसीते लिख के लाया कि पागल बच्चियां तू, सुफहा तू, ते कुत्तियां तू, ते जानवरां तू, बिल्लियां तू मेरी मसीतां नू पाक रखो। हमने कहा कोई रिवायत ही पढ़ा दे, कहाँ लिखी है, हमें भी कुछ समझ आए। वो नहीं जी बस है, हम नहीं आने देते। क्यों है जी? फितने का डर है। फितना की अखे उत्थे तुहाडे खतीब जिहड़े ने ना, प्रोफैसर उबैदुर रहमान साहब ने, तो उन्होंने वेख के साडियां बुढ़ियां दा दिल खराब हुंदा। अफसोस यार तेरा, अफसोस है। खतीब भी तेरा, मस्जिद भी तेरी, दाई भी तेरा, मुबल्लिग भी तेरा, खाते भी तेरे, सब कुछ तेरा। ते जिदों लैके माशाअल्लाह निकले हुंदे जे कालजां च ते हास्टलां च, उत्थे ते सारे आण के कहिंदे हो जी इत्थे BS शुरू हो गया। मैं कहना जी मुंडियां दा कॉलेज है, ना पढ़ाओ इत्थे। वो जी कुछ नहीं हुंदा, खैर है। रुफका सालिया ते हैगा ना, नाल कुड़ियां ते है ना। वो मैं आख्या जी इक्के क्लास च सारा कुछ कोज है। वो कहंदा जी कोज तो फिर कुछ नहीं हुंदा, फिर भी दाखला करा दो। वहां दाखला करवा दे। मंडियों में, बाजारों में, अनारकलियों में कोई डर नहीं, कोई फितना नहीं, कोई आजमाइश नहीं, कोई मसला नहीं। भरी गाड़ियों में, बसों में नहीं भी जगह। यार चढ़ा ला, तेरी मेहरबानी इहनू बाला है। वो कहण भी डिया, तू वेखण डिया, खलोण दी भी जगह नहीं। चल यार तेरी मेहरबानी, टाइम लेट होण गया। ते मसीते नहीं नहीं इत्थे नहीं जान देना। उबई रसूल सल्लम का फरमान कहाँ गया? ला तमनऊ इमा अल्लाहिल मसाजिदा। कहता जी वो रिवायत नहीं कि औरत की नमाज तो बिल्कुल तन्हाई में, बंद कमरे में, आखिरी कमरे में अच्छी। हमने कहा हाँ, मुस्तफ़ा का फरमान है बेहतर नमाज, अच्छी नमाज औरत के लिए घर के अंदर बंद कमरे में और पर्दे में, हिजाब में। लेकिन अगर मसीते आउण दा कवे तो रोकना नहीं। ला तमनऊ इमा अल्लाहिल मसाजिदा। यहां फिर मुझे इब्ने उमर याद आ गए रदी अल्लाह तआला अन्हु। कहंदे ने समझदार नहीं सी। जा तेरे तू, तेरियां समझां तू, अकलां कुर्बान करा की कवां। पुत्तर दा विआह होया ते नवां नवां विआह होया होवे ना, ते मुंडा सारियां तू खिच्चिया खिच्चिया रहिंदा, भरावां नूं भी ओए कंगूरा मार के आया जे। अब्बे नूं कहण दिया हुंदा, अब्बा मेरे कमरे अल्लाह में तो कंगूरा मार ले। बुढ़ी पुछदी अब्बे नूं घुट दिया कर। नहीं 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 नहीं, मेरा अब्बा ना मैनू पता नहीं, घुटना नहीं। नवीं गड्डी ते नवीं बुढ़ी का बहुत ख्याल रखना पैंदा। खैर बेगम ने कहा कि मैं मसीते जाना है। ते इब्ने उमर दे बेटा जी कहन लगे हालात ठीक नहीं है। अच्छा कहंदे जी, कहंदे मैं अब्बा जी नूं कहना ही। कह ला। अब्बा जी आए, उन्होंने कहा कि तुहाडा मुंडा ना मैनूं मसीते नहीं जान दिंदा।
उन्होंने क्या पुत्र क्यों रोके? रसूल सल्लम ने तो क्या सी अल्लाह दी बंदियां नूं मसीह ते जान चाहन ते नहीं रोकना, तो तू क्यों डकिया? कहंदा अबू जी बुढ़ी मेरी है कि तुहाडी? क्या तेरी? क्या फिर मैं डक लिया, मैं डक सकना? कहन लगे पुत्र मैं तेनों रसूल सल्लम दा फरमान सुनाया, उन्होंने क्या नहीं डकना, नहीं रोकना, मना नहीं करना। अगू पुत्र ने कहता भाई मैं तो रोकांगा। जाओ पढ़ो इब्ने उमर दे हालात। इस पुत्र नाल पूरी जिंदगी अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, दोस्ती और दुश्मनी का मेयार अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम को देखना हो, वह मुहम्मदुन फर्रक बैनन नास, मुहब्बत रसूल में मुकामे सिहाबा देख सके पुत्र नाल फिर पूरी जिंदगी बोले नहीं कि तू रसूल सल्लम दी हदीस दा रद्द कर रहे हैं, मैं तेनों कुछ कहन दिया तो कुछ कहन दिया। तो ये था उनका मेयार, ये था उनका मुकाम। कितनी मिसालें दूं, हर हदीस मिसाल है सहाबी के मुकाम की कि सुना है, समझा है, परखा है, अमल किया है, फिर बयान किया है, पूरी जिंदगी बयान करते रहे, हत्ता कि वो सारा सरमाया हदीस, जखीरा हदीस, कुरान की आयात जब तक ताबईन तक पहुंचा नहीं दी है, वो सहाबा इस दुनिया से गए नहीं। इसलिए मुबारक हो आप लोगों को, मुबारक हो कि तुहाडे बच्चे माशाअल्लाह उस नाहज ते ने जिस नाहज ते मेरे नबी दे यार सन। सुनते ने, पढ़ते ने, जागते ने, सौंदे ने, उठते ने, बहिंदे ने। तो बड़ी जल्दी ना फतवा ला दिया करो यार इन्हें पढ़ के ही गल है। बड़े बड़े वो लोग जिन्होंने असी समझते सा कि ज़हन कमज़ोर है, ज़हीन नहीं, फतीन नहीं, तो ये कमले ने कल नूं की करनगे? वो अल्लाह का करम है, साडे नालों बहुते अगे निकले ने तो बहुता काम कर गए ना। असी वो काम स्टेज ते रह के नहीं कर सके, जेड़ा काम वो साडे क्लास फैलो कर गए ने कि जिन्होंने उस वेले ना उस्ताद कोई समझते सी। इन बच्चों को मामूली मत समझें, दाद दें, हौसला दें, हौसला अफजाई करें, दुआएं करें और दुआ किया करें कि अल्लाह इनको भी वो मकाम अता फरमा के दुनिया के सामने खड़े होके स्टैंड लेके आने वाली नस्ल तलक मुहम्मदुर रसूल सल्लम का पैगाम, शरीयत का पैगाम पहुंचाएं। और ये है असल इज्जत सहाबा की कि उनको पढ़ना, जिंदगियों को लेना, उनके तरीके सीखना, गुर्बत में कैसे खड़े हुए, तन्हाई में कैसे डट गए, खून बहाए तो कैसे, पसीने दिए तो कैसे, आपके साथ जुड़े तो कैसे, सारी दुनिया ने ताने दिए, सह लिए, मगर मोहम्मद रसूल सल्लम का साथ नहीं छोड़ा। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब फिर से वही शान, वही आन, वही मुकाम, वही मर्तबा फिर से दीन को हासिल होगा। लेकिन उसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलस्सालिन आमीन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक मिल अस्समावाति व मिल अल अर्दि व मिल मा बैनहुमा व मिल मा शित। इलाहुल आलमीन तेरे बंदों ने तेरे घर में अल्लाह तेरे दीन के लिए, महबूब की शरीयत के लिए अल्लाह आज की जो मजलिस सजाई है, अल्लाह राज़ी होकर के अर्शों पे कबूलियत के फ़ैसले फरमा दे। इलाहुल आलमीन जिसने जिस भी हिसाब से हिस्सा डाला है, दामे दिरमे सुखने कौले फ़िले अमले शिरकत अल्लाह कबूल फरमा ले। इलाहुल आलमीन तारीफ़ों के जितने भी थाल हैं ज़मीन व आसमान की तश्तरियाँ भर के तेरे हवाले करते हैं, कबूल फरमा ले जैसे तुझे पसंद है। कमा युहिब्बु रब्बुना व यरदा। इलाहुल आलमीन तेरे बंदों ने खालिसतन तेरी रज़ा के लिए जितने भी काम किए हैं कबूल फरमा ले। इलाहुल आलमीन हमारे मसले हैं, हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। इलाहुल आलमीन हमें बुहरानों से निकाल, तूफ़ानों से निकाल, आज़मैशों, इब्तिलाओं, मुसीबतों से निकाल। अल्लाह हमारी बदअमालियों की वजह से चारों तरफ हमारे ऊपर इस वक्त जो है वो दुश्मन का गलबा है। अल्लाह अपने भी बेगाने हो गए हैं। इलाहुल आलमीन समझ अता फरमा। अल्लाह जितने भी यहाँ बे औलाद लोग बैठे हैं, अल्लाह औलाद का मेवा दे दे। अल्लाह उनकी भी दिली ख्वाहिशें पूरी फरमा के उनके बच्चे हों वो भी यूँ दाखिल करवाएँ, कुरान के हाफिज़ बने। अल्लाह वो उनके लिए सदका जारिया बने, वो आखरत के ख़जाने उनके लिए बने। अल्लाह बे औलाद जोड़ों को औलाद अता फरमा दे। अल्लाह जिनकी औलादें हैं और वो पढ़ रही हैं, अल्लाह इनकी पढ़ाइयों को कबूल कर। अल्लाह पढ़ाने वालों की काविशों को कबूल कर। अल्लाह इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा।
अल्लाह इसकी बुनियादों में जिन लोगों ने अपना लहू डाला है, इलाहुल आलमीन उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमा। अल्लाह ज़िंदा हैं तो तब भी, इस दुनिया से चले गए हैं तो तब भी, अल्लाह इन बच्चों को, इन मेहनतों को, काविशों को उनके लिए सदका जारिया बना। इलाहुल आलमीन जितने भी हमारे असातिज़ा बीमार हैं, अल्लाह मैं सबके इस वक्त नाम नहीं ले सकता, बिस्तर मर्ग पे हैं, तकलीफ़ में हैं, अल्लाह उन सबको सेहत कामिला आजिला अता फरमा। अल्लाह उलमाए किराम बिस्तर मर्ग पे हैं, अल्लाह उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमा। अल्लाह हमारे वालिदैन में से, बुज़ुर्गों में से दोनों या कोई एक जो भी बीमार है, अल्लाह सेहत अता फरमा। अल्लाह जिस जिसको भी जो जो तकलीफ़ है, मेरे मालिक अज़हिबिल बास रब्बन्नास वशफ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ा अल्लाह युगादिरु सक़मा। ऐ अल्लाह हम गुनहगार हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों की मुआफ़ी फरमा दे, अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे। अल्लाह मुश्किलों ने डेरे डाल लिए हैं, इलाहुल आलमीन हमारा मुश्किल कुशा भी तू, हाजत रवा भी तू। अल्लाह हमारी बिगड़ियाँ जो हैं वो दुरुस्त फरमा दे, हालात को अल्लाह सही फरमा दे। अल्लाह मेरे वतन की अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों से हिफाजत फरमा दे। अल्लाह इस वक्त जो सियासी माली बहरानों का अल्लाह शिकार हैं, अल्लाह उनसे निकाल। इलाहुल आलमीन हमारी पेशानियों से पकड़ के हमें अपना बना ले। अल्लाह नाफरमानियों की दलदलों से निकाल ले। मेरे मालिक जितने भी लोग मकरूज हैं, अल्लाह उनकी मदद फरमा। अल्लाह बेरोज़गार लोगों की मदद फरमा। अल्लाह गैब के ख़जानों से रिज़्क़ वाफिर दे और रिज़्क़ हलाल अता फरमा। इलाहुल आलमीन इल्म के समंदर में गोते मारने वाले इन बच्चों को अल्लाह माला माल कर दे। अल्लाह इनके असातिज़ा के दरजात बुलंद फरमा दे। अल्लाह दीन और दुनिया के अंदर किसी का मोहताज न कर। इलाहुल आलमीन तेरे बंदू ने मिल बैठ करके किताब व सुन्नत को सुना है, दावत को सुना है, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाना। इलाहुल आलमीन तेरे बंदे हैं, मोहताज हैं तेरे, अल्लाह तू गनी है, अल्लाह तेरे ख़जानों में कमी कोई नहीं आती। अल्लाह हमें अता कर देगा तो हमारा दुनिया का काम बन जाएगा। अल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी कर दे, आखिरत भी अच्छी कर दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन्नार। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आप अहबाब के लिए खाना तैयार किया है, अहबाब खाना खा के जाएं। कोई भाई कोई साहिब खाना खाने के बगैर ना जाएं, आपके लिए ही तैयार किया गया है। तमाम अहबाब गिरामी खाना खा के जाएं।